नमस्कार। अनामिका स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं राजेश साहब आपकी ऑनलाइन क्लास में आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इसके लिए मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार पुनः इसको मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है जनसंख्या की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। किसी स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या, किसी स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आता है जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण में इसकी परिभाषा है जनसंख्या का फैलाव, यानी पूरे विश्व में जनसंख्या किस रूप में फैली हुई है। पूरे विश्व में जनसंख्या किस रूप में फैली हुई है, तो फैलाव। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण विश्व में अगर देखा जाए तो जनसंख्या का फैलाव एक जैसा नहीं है। कहीं पर जनसंख्या कम निवास करती है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है। अच्छा, इसमें किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम निवास करती है तो वहां जनसंख्या कम क्यों निवास करती है, और किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है तो उसमें जनसंख्या अधिक क्यों निवास करती है। इसके पीछे मुख्य जो कारण है वो कारण है सुविधाएं। अर्थात किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है तो उसका कारण है वहां पर सुविधाएं अधिक हैं, और किसी क्षेत्र में जनसंख्या अगर कम निवास करती है तो वहां जनसंख्या कम निवास क्यों करती है, क्योंकि वहां पर सुविधाओं का अभाव है। तो मुख्य बात इसमें आता है सुविधा। जहां सुविधाएं अधिक हैं वहां जनसंख्या अधिक है, जहां सुविधाएं कम है वहां जनसंख्या कम है। तो इसमें सुविधाओं के अंतर्गत क्या आता है, जैसे किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है तो वहां सुविधाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, कृषि, जल की अधिकता, समतल भूभाग आदि आदि कुछ कारण हैं जिस कारण से जनसंख्या का संकेंद्रण उस क्षेत्र में अधिक हो जाता है। दूसरा कारण, इसमें जो क्षेत्र विरल हैं जहां जनसंख्या कम पाई जाती है वहां जनसंख्या कम क्यों पाई जाती है, उसके पीछे सीधा सा कारण है वहां पर सुविधाओं का अभाव है। वहां पर चिकित्सा सुविधा बेहतर नहीं है, वहां पर शिक्षा सुविधा बेहतर नहीं है, वहां पर परिवहन की सुविधाएं बेहतर नहीं है, वहां पर कृषि बेहतर नहीं है। तो इन कारण से उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। तो इसमें मैंने आपको जनसंख्या वितरण की परिभाषा के अंतर्गत बताया। जनसंख्या वितरण होता है, वितरण का अर्थ होता है फैलाव, अर्थात संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का फैलाव एक जैसा नहीं है, कहीं पर अधिक है कहीं पर कम है। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है इसमें जनसंख्या घनत्व। घनत्व के अंतर्गत प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर इसमें टोटल कुल जनसंख्या कितनी निवास करती है। और जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व ये दोनों एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं, जहां पर जनसंख्या का वितरण अधिक है वहां जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होगा, और जहां जनसंख्या का वितरण कम है वहां जनसंख्या का घनत्व भी कम होगा। तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव अधिक है तो उस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव कम है तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या से है। इसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं जनसंख्या का बढ़ना। अगर हम
प्रारंभ से लेकर अब तक के समय के दौरान इसको देखें तो जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। तो इसमें अगर हम एक आंकड़े के हिसाब से देखें 2000, मैं आपको अभी से बताता हूँ, 2001 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या थी 613.71 करोड़, 613.71 करोड़। और यही जनसंख्या 2001 से और 2013 तक, 2013 में ये जनसंख्या बढ़कर 2013 में ये जनसंख्या बढ़कर 714 करोड़ हो जाती है। तो जनसंख्या का जो बढ़ना है, जनसंख्या जो इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, उसके पीछे क्या कारण है? पहले जनसंख्या इतनी अधिक, अगर पहले के समय में देखें तो पहले जनसंख्या इतनी अधिक नहीं बढ़ती थी, इतनी जनसंख्या की बढ़ने की तीव्रता नहीं थी। लेकिन अब जनसंख्या के बढ़ने की तीव्रता अधिक क्यों है, जनसंख्या क्यों अधिक बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है, वो मैंने जो आपको पहले बताया। इसमें सबसे मुख्य जो चीज है, इसमें जनसंख्या जो बढ़ रही है आज के समय में, वो सुविधाओं के कारण। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मानव को उपलब्ध हो रही हैं, खाने पीने की समस्या नहीं है, भरपूर भोजन मानव को मिल रहा है, भूख से मानव नहीं मर रहा है। बहुत सारी बीमारी, पहले क्या होता था, पहले बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती थी जिनके कारण जनसंख्या, अगर वो बीमारी फैल जाती थी तो जनसंख्या बहुत तीव्र गति से घटना प्रारंभ हो जाती थी। लेकिन आज चिकित्सा सुविधा इतनी बेहतर होने के कारण उन बीमारियों को ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाता है। जनसंख्या जो मतलब जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण जनसंख्या का बढ़ना प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद अगर हम विश्व जनसंख्या के असमान वितरण को देखें तो विश्व जनसंख्या का असमान वितरण है जो, यानी इसमें किन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास कर रही है और किन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास कर रही है। किन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास कर रही है तो वो जनसंख्या अधिक क्यों निवास कर रही है, और किन्हीं क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास कर रही है तो जनसंख्या कम निवास क्यों कर रही है। तो इसमें मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूं। अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझें तो इसमें विश्व का 10% क्षेत्र, 10% क्षेत्र लगभग 90% जनसंख्या रखता है। अर्थात 10% क्षेत्र में 90% जनसंख्या निवास करती है। वहीं दूसरी ओर 90% क्षेत्र में मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। तो इस 10% क्षेत्र में 90% जनसंख्या और इस 90% क्षेत्र में मात्र 10% जनसंख्या। क्या कारण है इतनी जनसंख्या यहाँ जनसंख्या कम निवास क्यों करती है, यहाँ जनसंख्या अधिक निवास क्यों करती है? इसके पीछे अभी मैंने जो आपको कारण बताया था, सुविधाएं। यानी इस 10% क्षेत्र में सुविधाएं अधिक हैं और इस 90% क्षेत्र में सुविधाएं कम हैं। तो सुविधाएं कम होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या का संकेंद्रण भी कम पाया जाता है। इसी के साथ अगर हम अगला आंकड़ा देखें इसमें, तो विश्व मानचित्र में ये भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से अगर हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ देखें तो उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या और दक्षिण गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है। तो उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या और दक्षिण गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है। उसके पीछे कारण यही है कि इसमें उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग के अधिक होने के कारण यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है, और दक्षिण गोलार्ध में स्थल भाग के कम होने के कारण यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण कम है। तो ये आंकड़ा मैंने आपको बताया है
इसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।